वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के जो स्टूडेंट है मेरे दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ खास, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं दोस्तों पास। आपके पीरियोडिक टेस्ट, आपके यूनिट टेस्ट और आपके इंटरनल वैल्यूएशन के लिए एग्जाम हो गए हैं शुरू। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एक क्वेश्चन और बहुत सारे ऑप्शन, मगर आपको चुनना क्या है, वो जो सही है। तो उसके लिए हम लोग आइए हमारा सफरनामा स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे। और सफरनामा जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और टॉपिक जो है वो क्या है हमारा दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को समझेंगे, ऑप्शन को समझेंगे, उसके बाद जाके हम डिसीजन लेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, है ना। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहाँ पे फेस का मतलब ये चेहरे से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। ये फेस का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी चीज का डिवीजन करते हैं, पार्ट्स करते हैं, वो वाले फेस की बात चल रही है। तो क्या इसमें जनरेशन फेस आता है? जनरेशन का मतलब होता है यहां पे अगर आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहां पे जनरेशन। अब यहां पे जब आप किसी चीज को बना रहे हो तो उसके पीछे आपकी मानसिकता क्या है, सोच क्या है। सोच सिर्फ इतनी सी है कि आप उससे इनकम को क्या कर सको दोस्तों, जनरेट कर सको। तो उसके लिए जनरेशन फेस की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो सारे लोग जो कि आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करने आते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये चारों लोग आपकी क्या करने आते हैं, मदद करने आते हैं। तो मदद करने आएंगे, काम करके जाएंगे, तो आपको देना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे पैसा, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे फैक्टर पेमेंट। और फैक्टर पेमेंट क्या होती है भैया, तो लैंड के बदले में इनको मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस, कैपिटल किसी ने लगाया तो उसको मिलेगा इंटरेस्ट, और यहाँ पे एंटरप्राइज वाले को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज कुछ इस तरीके से काम करता है। फिर हम लोग बात करते हैं डिस्पोजिशन फेज का मतलब ये होता है जब पैसा इस हाउस होल्ड को मिल चुका है, इस बंदे को मिल चुका है, तो ये अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने मार्केट में जाएगा, और अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए मार्केट में जो खर्चा करेगा, दैट इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यहां पे जनरेशन फेज से जाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज से जाते हैं डिस्पोजिशन फेज पे, और डिस्पोजिशन फेज से वापस पहुंच जाते हैं हम लोग जनरेशन फेज पे। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, कि सारे ही फेज जो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का दोस्तों यहाँ पे पार्ट है। ये बात हम लोग को याद रखनी है। तो इस तरीके से हमारा आंसर नंबर 1 जो है वो सही है और कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द फ्लो वेरिएबल। अब ये फ्लो वेरिएबल क्या होता है, तो एग्जाम में हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझ के जाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर के ऊपर जो टैंक रखा रहता है, वाटर टैंक जो रखा रहता है, जिससे दिन भर सप्लाई चलती रहती है हमारे यहाँ की, तो जो वाटर सेव करके रखा है टैंक में, दैट इज नोन एज स्टॉक। और दिन भर जो आप वाटर टैप, जो आप टैप वाटर के थ्रू कंटिन्यूसली पानी यूज कर रहे हैं, वो सारा का सारा फ्लो है। मतलब जो चीज कंटिन्यूसली चलती रहे वो सब कुछ फ्लो का पार्ट है, और जो स्टेगनेंट रहे, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टेगनेंट रहेगी, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या, स्टॉक। चलिए हम लोग समझते हैं एक एक चीज को। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर नंबर ऑफ बर्थ जो है कंटिन्यूअसली चल रही है, क्या ये फ्लो का पार्ट है? बिल्कुल दोस्तों ये फ्लो का पार्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, साल भर के अंदर ये सिस्टम चल रहा है। नेशनल वेल्थ, अब ये नेशनल वेल्थ क्या होता है भैया, तो एक बार साल भर के अंदर जो पैसा आ गया कंट्री का, वो ही आपको अगले साल भी बताना पड़ेगा कि पिछले साल हमारी आमदनी इतनी थी, पिछले साल हमारे पास इतना पैसा था। ये सब कुछ नेशनल वेल्थ का पार्ट है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम का मतलब होता है it refers to the production of goods and services maintained by, made by, हम लोग maintained by या made by दोनों ही ले सकते हैं यहाँ पे। maintained by या made by the resident of the country और by the rest of the world in an accounting year is known as national income। तो साल भर के अंदर जो भी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है, वो गुड्स हो या तो सर्विसेज हो, जिसमें हमारी कंट्री के लोग या आउटसाइडर जो है दोनों ही इन्वॉल्व हो। तीसरा, ये एक साल के अंदर कंप्लीट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, नेशनल इनकम। मगर ये साल भर प्रोसेस जो है चलती रहेगी दोस्तों। वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर जो भी आप गेहूं का उत्पादन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो साल भर के अंदर की बात चल रही है। बट ये बोल रहा है कि इसमें फ्लो कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है, जो कि साल भर में सिर्फ एक बार होगा और उसके बाद दोबारा नहीं होगा। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेशनल वेल्थ इज द करेक्ट आंसर। नेशनल वेल्थ जो है साल भर में एक बार ही कैलकुलेट होगी। मतलब हमारे देश की संपत्ति कितने होने वाली है, ये दोस्तों हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो इस तरीके से नेशनल वेल्थ जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे।
क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम, इसमें से हम लोगों को कौन सी चीज है जिसको फैक्टर इनकम नहीं मानना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझे, फैक्टर इनकम ऐसा कोई भी काम जिसके बदले में हमें पैसा मिले उस काम को हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। बट ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, बट यहाँ कौन सा काम करना है, तो कोई ऐसी चीज, किसी चीज का प्रोडक्शन करना, बट यहाँ पे फ्री का पैसा नहीं होना चाहिए। अगर फ्री का पैसा है तो उसको हम लोग ट्रांसफर इनकम में कंसीडर करते हैं, फैक्टर इनकम में कंसीडर नहीं करते। तो जितने भी हमारे आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं दोस्तों, उन सब को जो यहाँ पे पैसा मिलता है दैट विल कंसिडर्ड एज द फैक्टर इनकम। क्या रेंट जो है फैक्टर इनकम का ही पार्ट है? कहीं ना कहीं मेहनत करके कमाया जाएगा, बिल्डिंग बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो मेहनत करके कमाएंगे, ठीक है। वेजेस जो है दिन भर काम करने के बाद लेबर को मिलती है। गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, नाम में ही समझ में आ रहा है गिफ्ट, गिफ्ट मतलब होता है फ्री, फ्री का मतलब होता है जिसके बदले में आपने दोस्तों किसी भी तरीके का और कोई भी काम नहीं करा है। प्रॉफिट का मतलब भी होता है उस बंदे ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंटरप्राइज में वर्क किया होगा, उसके बदले में, रिस्क लेने के बदले में उसको दोस्तों क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे फैक्टर इनकम नहीं कंसीडर करना है। तो फैक्टर इनकम जो नहीं है वो फ्री की चीज होगी, मतलब वो गिफ्ट को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड जो है दोस्तों यहाँ पे फैक्टर इनकम का पार्ट है। चलिए ये बात हम लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। बोलता है टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, दो सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या आना चाहिए। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला जो सेक्टर होता है उसको कहा जाता है हाउस होल्ड, दूसरा जो होता है उसको फर्म, तीसरा जो है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट, और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन सेक्टर। तो हाउस होल्ड वो सेक्टर होता है जहाँ पे हम लोग, आम जनता जो है काम करके देती है फर्म्स को। फर्म वो सेक्टर होता है जहाँ पे लोगों से काम करवाया जाता है, उसको कहा जाता है यहाँ पे फर्म। तीसरा यहाँ पे ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का मतलब वो सारी चीजें जो पूरी कंट्री को यहाँ पे संभालने का काम करती है, पूरी चीज़ों को गवर्नेंस करने का काम करती है, उन सब को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट। और हमारी कंट्री के बाहर, मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर जो भी है वो हमारे लिए सारे फॉरेनर्स है, तो उन सबको भी हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है ना। और 4 जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने बात करी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये भी किसी चीज़ की जनरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, मतलब किसी चीज़ के बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे जरूरी होते हैं। तो मेनली यहाँ पे बात करें कि 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उसमें हाउस होल्ड फर्म आएगा, फर्म फॉरेन सेक्टर आएगा, हाउस होल्ड गवर्नमेंट आएगा या फर्म गवर्नमेंट आएगा। तो यहाँ पे इकोनॉमी जो स्टार्ट होती है वो होती है मेनली हाउस होल्ड से और फर्म से, इसके अलावा किसी से नहीं होती। तो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे आंसर नंबर ए। तो 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे ए, हाउस होल्ड एंड फर्म्स आर द 2 सेक्टर इकोनॉमी। हम लोग यहाँ पे इसको एक सिंपल इकोनॉमी भी कह सकते हैं। सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ ये 2 चीजों की जरूरत होती है हमें। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। स्टॉक वेरिएबल, मैंने अभी कहा था कि टैंक में जो पानी रखा हुआ है, बहुत समय से रखा हुआ है, उसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पे स्टॉक वेरिएबल। इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल विच इज measured over a period of time, measured at a particular point of time, cannot be measured, none of these। C और D तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट तो हो सकता है। मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या समय के अंदर, मतलब साल भर के अंदर बहुत बार कर सकते हो क्या? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करने को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों स्टॉक। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? स्टॉक। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर इज बी, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज स्टॉक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है ये? लॉसेस आर क्लासिफाइड एज, लॉसेस को किस कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे आप लेंगे, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पे ये क्या स्टॉक वेरिएबल है, क्या ये फ्लो वेरिएबल है, इधर ए इधर बी, और नीदर ए नॉर बी। तो ये दोनों को तो हम लोग नहीं ले सकते एक साथ दोस्तों। तो लॉसेस जो है, लॉस होना, लॉस होने का मतलब आपने कोशिश तो करी, रिस्क तो लिया, मगर आपको उतना फायदा नहीं हुआ और आपके जेब से पैसा लग गया, दैट इज नोन एज लॉसेस। अब ये स्टॉक होगा कि साल भर में सिर्फ एक बार होगा? क्या तय है कि इसी दिन हमें लॉस होगा, इसके अलावा लॉस कभी भी नहीं होगा? ऐसा नहीं होता भाई, लॉस कभी भी हो सकता है। तो लॉस कभी भी होने के कारण इसको हम लोग फ्लो वेरिएबल में कंसीडर करते हैं, ना कि दोस्तों इसको हम लोग स्टॉक वेरिएबल में कंसीडर करेंगे। तो लॉस इज कंसीडर्ड ओनली इन द फ्लो वेरिएबल, नॉट इन द स्टॉक वेरिएबल। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। हम लोग बोलते हैं कि भाई रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है दोस्तों यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं मैं। सबसे पहले
द फर्स्ट फ्लो इज नोन एज द रियल फ्लो एंड सेकंड वन इज नोन एज द नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे फिजिकल फ्लो, और यहाँ पे जो नॉमिनल फ्लो है उसका नाम यहाँ पे रख देता हूं मैं मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा होगा बिल्कुल रियली दिख रहा होगा आपको, मतलब कि यहाँ पे सारी चीजें जो है विजिबल नेकेड आई से सारी की सारी चीजें दिख रही होंगी। मतलब कि यहाँ जो एक्सचेंज होगा दो सेक्टर, जो दो सेक्टर है हमारे पास वो है यहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म। तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो यहाँ पे दोस्तों एक्सचेंज होने वाला है वो यहाँ पे बिल्कुल रियल फॉर्म में होने वाला है, बट इन द एब्सेंस ऑफ मनी होने वाला है। ये हम लोगों को बात याद रखनी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम की तरह दिख रहा है। बट जैसे हम लोग यहाँ पे सेकेंड फ्लो की बात करते हैं जिसको नॉमिनल फ्लो या तो मैं मनी फ्लो बोलता हूं दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मनी होगा हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। तो यहाँ पे हम लोगों को ये बातें याद रखनी है दोस्तों। चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन सामने है वो क्या बोलता है, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज, मतलब कि रियल फ्लो का एक सिनोनिम पूछा है कि भैया बताइए रियल फ्लो को और क्या बोल सकते हैं। क्या नॉमिनल फ्लो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि नॉमिनल फ्लो तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ही एक टाइप होता है दोस्तों। फिजिकल फ्लो हाँ दोस्तों मैं बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि रियल फ्लो का ही जो सिनोनिम है वो क्या है भैया, फिजिकल फ्लो, जहां पे एक्सचेंज तो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, बट दो सेक्टर्स के बीच में होता है, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। और यहां पे एक बात याद रखनी है कि यहां पे एब्सेंस ऑफ मनी होगा। इतना याद रखोगे ना एग्जाम में दोस्तों। मनी फ्लो इज अनदर नेम ऑफ द नॉमिनल फ्लो। बोथ ए एंड बी यहां पे हो नहीं सकता। तो दोस्तों आंसर क्या बनता है हमारा? यहां पे आंसर बनता है बी, जो है भाई फिजिकल फ्लो। चलिए, बहुत ही शानदार चल रही है हमारी तैयारी। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजप्शन सेक्टर। इनमें से कौन सा एक कंजप्शन सेक्टर है, ये हम लोग को यहां पे बताना है। ठीक है, तो यहां बोलता है हाउस होल्ड, फर्म, फॉरेन सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। इन चारों में से कौन सा एक सेक्टर है जो कंजप्शन सेक्टर है? भैया हाउस होल्ड क्या करता है, जनरली काम करके देता है किसको? फर्म को। फर्म काम करवाती है हाउस होल्ड से। फर्म और हाउस होल्ड के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है। फर्म का फिर रिलेशन होता है फॉरेन सेक्टर से, फर्म का रिलेशन फॉरेन सेक्टर के साथ, फर्म का रिलेशन गवर्नमेंट के साथ भी होता है। ऐसे ही हाउस होल्ड का रिलेशन फॉरेन सेक्टर के साथ होता है और हाउस होल्ड का रिलेशन भी जो है वो गवर्नमेंट के साथ भी होता है। मतलब ये चारों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएंगे क्या भाई, 4 सेक्टर इकोनॉमी। 3 को जोड़ दिया जाए तो बन जाएंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी और 2 को जोड़ दिया जाए तो बन जाएंगे यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो याद रखने वाली बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो कंजप्शन सेक्टर है मेनली वो होता है हाउस होल्ड। क्यों? क्योंकि वो चीजों का यूटिलाइजेशन करता है और वो यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पे करता है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विसेज पे करता है। तो यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर या कंजप्शन सेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड के लिए यूज यहाँ पे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है भाई, यहाँ पे फ्लो मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। मनी फ्लो में किस चीज का यहाँ पे एक्सचेंज होगा ये हम लोग को बताना है। गुड्स एंड सर्विसेज का होगा, गिफ्ट का होगा, मनी का होगा या नन ऑफ दीज का होगा। क्वेश्चन ही इतना शानदार पूछा गया है कि आंसर सीधा समझ में आ रहा है भाई। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का है तो एक्सचेंज जो है वो फिजिकल फ्लो में हो जाएगा, या तो हम लोग रियल फ्लो में कर देंगे। तो बचा क्या हमारे पास दोस्तों? हमारे पास दोस्तों बचा यहाँ पे मनी फ्लो, या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको भैया, नॉमिनल फ्लो भी बोल सकते हैं। तो यहां पे मनी फ्लो में किसका एक्सचेंज होगा दोस्तों? तो मनी का यहां पे एक्सचेंज होने वाला है। इतनी सी बात हम लोग को याद रखनी है। चलिए, तो यहां पे ये हमारा आंसर बहुत सही आ चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम डैश टू डैश। अब रियल फ्लो जो है वो ये कहता है कि यहां पे फैक्टर सर्विसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह यहां पे जाएगी। ठीक है ना? अब वो कैसे जाएगी हम लोग को यहां पे ये बताना। अब रियल फ्लो का एक और नाम जो है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे फिजिकल फ्लो। मतलब कि यहाँ दिखना चाहिए कि कौन सी चीज कहां से किस तरफ जा रही है। तो चलिए इसको एक बार हम लोग बना के देख लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा हाउस होल्ड और दूसरा जो है हमारी हो गई फर्म्स। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की। तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है। यहां पे हाउस होल्ड अपने पूरे काम करके देता इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज।
अब काम पूरे कंप्लीट हो गए, फर्म का सारा काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे अब फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि इन रिटर्न ये जो है हाउस होल्ड को कुछ ना कुछ दे। तो ये यहाँ पे क्या देगा भाई, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज देगा। क्या देगा दोस्तों? गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि एब्सेंस रहेगा क्या भैया? मनी। तो मनी यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड से किस तरफ जाती है दोस्तों? यहाँ पे फर्म की तरफ जाती है। तो ये हमें जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है दोस्तों एग्जाम में याद रखना है। दूसरी एक खासियत इसकी कि ये हमेशा क्लॉकवाइज सिस्टम पे जाता है। किस फॉर्म में जाएगा भैया? हमेशा क्लॉकवाइज सिस्टम में यहाँ पे दोस्तों जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? फर्म टू हाउस होल्ड गलत है। फर्म टू हाउस होल्ड हो सकता है, बट वो किस में हो सकता है? नॉमिनल फ्लो में हो सकता है या तो मनी फ्लो में हो सकता है। हाउस होल्ड टू फर्म बिल्कुल सही बात है। फर्म टू गवर्नमेंट भाई थर्ड सेक्टर ले ही नहीं सकते आप, हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट ले ही नहीं सकते। तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आंसर इज बी, जो हाउस होल्ड टू फर्म होना चाहिए यहां पे। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है इन अ क्लोज इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड। क्या इंक्लूडेड नहीं करना है? क्लोज इकोनॉमी मतलब हम अपने देश के ही अंदर अगर पूरा का पूरा एक्सचेंज मार्केट बना ले, गुड्स एंड सर्विसेज अपने देश के ही अंदर एक्सचेंज करे, दूसरे देशों से कोई रिलेशन ना रखे, कोई ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस यूज ना करे, ये सारी चीजें जो है दोस्तों कहां आनी चाहिए? ये क्लोज इकोनॉमी सिस्टम में आनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्लोज इकोनॉमी सिस्टम में किसको इंक्लूड नहीं करना है? क्या हाउस होल्ड को नहीं करना है? हाउस होल्ड तो चीजें बना के देगा। फर्म में तो चीजें बनेगी। गवर्नमेंट तो परमिशन देगी। फॉरेन सेक्टर का कोई सीधा सीधा लेना देना यहां पे नहीं है। तो हम लोग चाहे तो क्लोज इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर को हटा देंगे तो भी यहां पे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। तो इस तरीके से ये फॉरेन सेक्टर जो है यहां पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हम लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। इसमें से कौन सी चीज जो है वो फ्लो नहीं है, मतलब वो रेगुलर बेसिस पे नहीं चलती है, साल भर में एक बार ही उसका काम पड़ता है। कैपिटल हो सकता है, इनकम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है या डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो यहां पे जो नहीं इंक्लूड हो सकता है फ्लो में वो है कैपिटल, क्योंकि इसको एक ही बार दोस्तों इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसको बार बार इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। इनकम तो रोज जनरेट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कभी भी कर सकते हो, और डेप्रिसिएशन जो है वो हर एक मशीनरी पे दोस्तों चार्ज किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे मैं आ सकता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। इनमें से स्टॉक क्या है बताना है हम लोगों को। तो यहाँ पे स्टॉक क्या होगा भाई? वेल्थ होगा, सेविंग होगा, एक्सपोर्ट होगा कि प्रॉफिट होगा? तो स्टॉक जो है यहाँ पे वेल्थ होगा। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे वेल्थ। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे हमारा वेल्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए बाकी क्यों नहीं है भाई? क्योंकि देखिए सेविंग जो है साल भर में आप करते ही हैं, और वो कैसे होगी? साल भर में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके होगी। ठीक है, और यहाँ पे पूरा एक्सपोर्ट तो ये साल भर में किया जाता है, प्रॉफिट साल भर में आते रहते हैं, तो वेल्थ जो है वो साल भर में एक बार होती है, इसीलिए इसको कंसीडर करा हम लोगों ने किसमें? स्टॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स रियल फ्लो। रियल फ्लो बताना है भैया हम लोगों को, तो हमें पता है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाना है, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज जाएगी फर्म में, और फर्म पैसा नहीं दे सकता तो गुड्स और सर्विसेज देगा। तो इनमें से चारों में से सबसे सही क्या है? देखिए यहाँ कंजप्शन एक्सपेंडिचर के कारण ये गलत हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज इन लोगों ने पहले दे दी इसके कारण गलत हो गया, मगर सी जो है बिल्कुल सही करा। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, और फर्म ने इसके बदले में दे दी दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही है, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, और ये फैक्टर पेमेंट यहाँ गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो सी जो है वो हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग स्विच करते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? हमें ये बताना है यहाँ पे। तो हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया और फर्म के पास पहुंच गया, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चा जो गुड्स एंड सर्विसेज पे किया जाए, उसको कहते हैं दोस्तों यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फर्म क्या कर रही है भाई? तो फैक्टर पेमेंट कर रही है हाउस होल्ड को। तो अब यहाँ पूछता है कि इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन होगा? तो पहला वाला बोलता है रियल फ्लो। रियल फ्लो में दोस्तों मनी होती
होती ही नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल फ्लो होता है, या तो इसको हम लोग बार्टर सिस्टम पे कंसिडर करते हैं। दूसरा बोलता है मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब ये होता है जहां पे हाउस होल्ड और फर्म के बीच में ट्रांजैक्शन हो, बट कहीं ना कहीं बीच में मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। मनी फ्लो इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ द मनी फ्लो, मतलब मनी फ्लो नॉमिनल फ्लो एक ही बात है, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो डी बोलता है बोथ बी एंड सी। क्या आंसर बी और सी होना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर जो है वो डी है, बोथ बी एंड सी दोनों ही हम लोग यहां पे बोल सकते हैं। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग एक नए फेस पे आ जाते हैं, जो कि हमारा फेस है भैया ट्रू और फॉल्स का। तो यहां पे क्वेश्चन पूछता है कैपिटल फॉर्मेशन जो है एक फ्लो है कि नहीं है, हम लोग को यह बताना है। तो कैपिटल फॉर्मेशन एक फ्लो है कि नहीं है? भाई बार बार हम लोग पैसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो कैपिटल फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरह भी कंसीडर करते हैं दोस्तों। तो पैसा तो कभी भी लगा सकते हैं, तो क्या ये फ्लो है? साल भर में जब मन कर रहा तब पैसा लगा दो, जब आपके पास आएगा तब लगा दो। तो यहां पे आंसर होगा दोस्तों ट्रू। क्या होगा? ट्रू। कैपिटल फॉर्मेशन इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चलता रहता है, इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे यहां पे किसमें भाई? फ्लो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आता हूं। बोलता है रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। क्या रियल फ्लो को मैं नॉमिनल फ्लो कह सकता हूं? नहीं सर, रियल फ्लो को तो हम लोग फिजिकल फ्लो कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा इसमें एब्सेंस ऑफ मनी होगा दोस्तों, इसीलिए रियल फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो नहीं कह सकते। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा एफ, मतलब फॉल्स। क्या होगा भाई? मनी फ्लो इज नोन एज नॉमिनल फ्लो, मनी फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो कहते हैं। रियल फ्लो इज नोन एज बाय द नेम ऑफ फिजिकल फ्लो इन द एब्सेंस ऑफ मनी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मनी। तो रियल फ्लो और जो फिजिकल फ्लो है एब्सेंस ऑफ मनी, और नॉमिनल फ्लो और मनी फ्लो इन द प्रेजेंस ऑफ मनी होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहती है भैया? जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर द टू फेसेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो फेस है यहाँ पे? नहीं भाई, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो फेस कहाँ है? एक और भी तो होना चाहिए ना भाई, तीसरा। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डिस्पोजिशन। देयर आर 3 डिफरेंट फेसेस, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया फॉल्स, क्योंकि हमारे पास रीजन है, वो भी वैलिड रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, दिमाग लगाओ, 2 सेक्टर इकोनॉमी में कहीं ना कहीं सिर्फ हाउस होल्ड और सिर्फ क्या आएगा भाई? यहां पे आएगी फर्म। टोटल प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल कंजप्शन। यहां पे प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों बराबर होगा, बिल्कुल सही बात करी गई है दोस्तों। तो टोटल प्रोडक्शन और टोटल कंजप्शन जो है वो हमेशा बराबर होगा, यहां पे ट्रू। इट हैपेंस बिकॉज फर्म सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। फर्म जो है पूरा एंटायर आउटपुट जो है वो क्या करेगा भैया? हाउस होल्ड को यहां पे सोल्ड आउट कर देगा, इसीलिए ये आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। यहां पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत बात कही गई है भैया। यार नेशनल वेल्थ होता तो मैं मान लेता ये सही है, मगर ये अभी गलत है। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एट एज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इसको क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे मेजर करते चले जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या नहीं मान सकते भैया? यहाँ पे इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं मान सकते, ये अपने आप में फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास छठवां क्वेश्चन एक और आता है भाई, क्या बोलता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है यहां क्लोज्ड इकोनॉमी में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये हो गया भैया इस तरीके से फॉल्स। क्या हो गया दोस्तों? यहां पे फॉल्स। क्यों? इवन इन केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 फेसेस, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन, टेक प्लेस बिटवीन हाउस होल्ड एंड द फर्म। तो ये तीनों चीजें किसके बीच में होती है भैया? हाउस होल्ड और फर्म के बीच में दोस्तों यहां पे होती है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सफरनामा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।